सोचो, अगर एक इंसान के पास दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सबसे गंदे राज हो और एक दिन वो इंसान अचानक मर जाए, न कोई क्लियर जवाब, न कोई पूरी सच्चाई। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह था सच का मैसेकर। आज हम बात कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स की, एक ऐसी कहानी जो जितनी गहरी जाती है उतनी ही ज़्यादा डार्क होती जाती है। न सिर्फ वो मरे, बल्कि उसके साथ डॉक्यूमेंट्स, सबूत और सच भी गायब हो जाए। यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन की और उन फाइल्स की जिन्हें दुनिया एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जानती है। 2008 यही साल था जब एप्स्टीन पर पहली बार अंडरएज सेक्स ट्रैफिकिंग के सीरियस चार्जेस लगे। सबको लगा अब सच बाहर आएगा। और ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, ये है सच के मैसेकर की कहानी। बाहर से एक सक्सेसफुल आदमी, लेकिन अंदर से एक ऐसे डार्क नेटवर्क का सेंटर जहां पावर और क्राइम एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसके कॉन्टैक्ट सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं थे। पॉलिटिक्स, रॉयल्टी, सेलिब्रिटीज, ऐसे लोग जिनके नाम लेना भी सिस्टम के लिए खतरनाक होता है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। और हैरानी की बात यह थी कि दिन के टाइम यूज जेल से बाहर जाकर काम करने की परमिशन थी। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं थी। यह था कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, विक्टिम्स के बयान, ईमेल्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट्स और प्राइवेट फ्लाइट लॉग्स। और जैसे जैसे लोगों की नज़र इन फाइल्स पर पड़ी, वैसे वैसे ये फाइल्स सील होने लगी। कुछ अधूरी रह गई और कुछ रिकॉर्ड से ही गायब हो गई। एप्स्टीन का प्राइवेट जेट, जिसे लोग कहते थे लोलिटा एक्सप्रेस, इसी जेट से पावरफुल लोग उसके प्राइवेट आइलैंड तक जाते थे। आइलैंड जो दिखता था एक लग्जरी पैराडाइज जैसा। कैमरास हर जगह, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और ऐसे रूल्स जो सिर्फ एक चीज के लिए थे, लेकिन विक्टिम्स के लिए वो एक अंधेरी जेल थी। कई विक्टिम्स ने सालों बाद हिम्मत करके सच बताया। उन्होंने कहा कैसे उनका शोषण हुआ, कैसे उन्हें पावर और पैसा दिखाकर चुप कराया गया। लेकिन जैसे जैसे ये आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे सिस्टम और ज्यादा खामोश होता गया। सच बाहर आने से पहले ही उसे दबाने की कोशिश शुरू हो गई। एप्स्टीन दोबारा अरेस्ट हुआ, इस बार फेडरल चार्जेस के साथ। लोगों को लगा अब बचना मुश्किल है। कोर्ट केस शुरू होने ही वाला था। तभी एक सुबह एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जेफरी एप्स्टीन अपनी जेल सेल में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड। लेकिन सवाल यह है, जब जेल के कैमरास काम नहीं कर रहे थे, जब गार्ड सो रहे थे, जब सिक्योरिटी लैप्सेस एक साथ हो गए, तो क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, या फिर किसी को बहुत डर था कि एप्स्टीन बोलेगा? एप्स्टाइन के मरने के बाद केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। पूरा नेटवर्क कभी सामने नहीं आया। लोग कहते हैं एप्स्टीन मारा गया, लेकिन असल में उसके साथ सच मारा गया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की मौत की नहीं है। ये कहानी है उस सिस्टम की जहां सच तब तक जिंदा रहता है जब तक वो पावरफुल लोगों के नाम नहीं लेता।